नमस्कार। शिवसेना शायद बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को भूल चुकी है, जिसमें शिवसेना के प्रत्याशियों को 800 से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। किसी को 21 वोट, किसी को 72 वोट, किसी को 18 वोट, किसी को 54 वोट, जो नोटा से भी कम थे। ऐसे में शिवसेना अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रही है। शिवसेना ने 50 से 100 सीटों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। बिहार में करारी हार का सामना कर चुकी शिवसेना अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल बिगाड़ने की फिराक में है। शायद शिवसेना बिहार विधानसभा में नोटा से भी कम मिले वोटों वाली शिकस्त को भुला चुकी है। इसलिए संजय राउत ने दोबारा से शिवसेना की किरकिरी करवाने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से सत्ता की गद्दी हथियाने वाली शिवसेना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का फैसला लिया है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर कांग्रेस को कतई रास नहीं आ रहा है। उधर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना से किनारा करते हुए अखिलेश यादव की पार्टी सपा से गठबंधन कर लिया है। हालांकि बिहार चुनाव में एनसीपी की भी शिवसेना की तरह ही करारी हार हुई थी, जिसमें एनसीपी के उम्मीदवारों को भी नोटा से कम वोट मिले थे और पूरे विधानसभा चुनाव के मतदान का 0.23% ही वोट शेयर शरद पवार हासिल कर पाए थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को साथ लेकर सपा से गठबंधन कर लिया है, जिसमें अखिलेश यादव ने एनसीपी और टीएमसी को एक एक सीट देने का वादा किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी शरद पवार की पार्टी एनसीपी का क्या हाल होगा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यूपीए से अलग थर्ड फ्रंट बनाने की फिराक में शरद पवार ने कांग्रेस से किनारा कर एक बड़ा संदेश कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दे दिया है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 ही 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखेगा, जिसमें यूपीए से अलग थर्ड फ्रंट बनाकर शरद पवार और ममता बनर्जी राहुल गांधी और कांग्रेस को बेरोजगार करने की फिराक में हैं। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव का महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर बुरा प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के इस रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जबकि शिवसेना तो यूपीए में शामिल होने के लिए छटपटा रही है। ऐसे में अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए यूपीए के दरवाजे कांग्रेस कैसे खोलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए चोर चोर सारे नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता किसका साथ देगी और किसका विरोध करेगी, ये तो 10 मार्च 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एनसीपी के द्वारा सपा के साथ गठबंधन करने से ये तो तय हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अब लंबा सफर तय नहीं कर पाएगा और शरद पवार ने शिवसेना कांग्रेस को अपने जाल में फंसाने की चाल चल दी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान 3 राज्यों में एनसीपी कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी और सपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवारों का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या हाल होगा, ये तो पूरा देश जानता है। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा उठाए गए इस कदम से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार पैदा होना तय है। यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम भी 10 मार्च को आने वाला है। ऐसे में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा ठोका गया है, जिसका संबंध सीधे तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में आपसी दरार पड़नी तय है और उसी आपसी फूट का फायदा उठाकर विपक्ष महाराष्ट्र में सरकार बनाने की फिराक में हो सकता है। नारायण राणे ने यूपी विधानसभा चुनाव के शेड्यूल को देखने के बाद ही इस तरह की भविष्यवाणी करने का फैसला लिया होगा, क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी और शिवसेना को
यूपी चुनावी मैदान में उतरने की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों बराबर की पार्टनर हैं, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शिवसेना और कांग्रेस को ठुकराते हुए सपा के साथ गठबंधन कर लिया है, जिसमें टीएमसी भी शामिल है। कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनाने की फिराक में शरद पवार और ममता बनर्जी हैं और उसी की पटकथा लिखी जा रही है यूपी विधानसभा चुनाव से। लेकिन इसको कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा उठाए गए इस कदम से राहुल गांधी पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। यूपीए से अलग थर्ड फ्रंट बनाया गया तो फिर कांग्रेस की जो पहुंच है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर के भी शिवसेना की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने अकेले तो शिवसेना और एनसीपी ने एक साथ उतरने का फैसला पूर्व में ही ले लिया है, जो यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बदला भी जा सकता है, क्योंकि अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि टीएमसी की ममता बनर्जी अच्छी लगने लगी है। एक तरफ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी थर्ड फ्रंट बना करके उसके पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस से अलग थर्ड फ्रंट बना करके क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और टीएमसी की ममता बनर्जी कामयाब होगी। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है और 50 से 100 सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला भी लिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन शिवसेना द्वारा यूपी चुनाव में हिस्सा लेने से उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में खेल जरूर बिगड़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इसको अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन है, शिवसेना यूपीए में शामिल होने के लिए छटपटा भी रही है, तड़प भी रही है। इसको लेकर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात भी संजय राउत कर चुके हैं। लेकिन शिवसेना द्वारा अकेले यूपी विधानसभा चुनाव में उतरना इस बात का संकेत है कि सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए यूपीए के दरवाजे नहीं खोले हैं, अभी भी उन दरवाजों पर ताला लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम आएंगे उसमें यह तो तय है कि कांग्रेस की करारी हार होगी और कांग्रेस का वोट शेयर कम रहने की वजह से वो अपनी जो हड़बड़ास है वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना पर निकालेंगे, जिससे एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी दरार पड़ना तय है, आपसी फूट पड़ना तय है। उसी फूट का फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा कांग्रेस से अलग यूपी विधानसभा चुनाव में उतरना कितना कारगर सिद्ध होगा या फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिराने के लिए साबित होगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।